जय हिंद दोस्तों। सोने की कीमतों में ना आजकल काफी हलचल मची हुई है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी उतार चढ़ाव के पीछे की जो पूरी कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे, एकदम परत दर परत। तो सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज सोने के दाम में ना एक हल्की सी बहुत मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं देश के कुछ बड़े शहरों पर कि वहां आज क्या भाव चल रहा है। देखिए, दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है 1,29,960 रुपए। और अगर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की बात करें तो वहां ये कीमत 1,29,810 रुपए पर है। तो ठीक है, आज की ये छोटी सी गिरावट तो हमने देख ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ आज के इस आंकड़े को देखकर हम कोई नतीजा निकाल सकते हैं, या फिर जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, असल कहानी तो पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड में छिपी है। देखिए, आज दाम भले ही थोड़े कम हुए हों, लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते को देखें तो सोने की कीमतों में एक जबरदस्त, मतलब एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। और ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था जी, जरा सोच कर देखिए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 4,000 रुपए बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 कैरेट सोना ही भागा, 22 कैरेट सोने ने भी वही रफ्तार पकड़ी, उसकी कीमत भी 3,500 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सोने की कीमतों में ये अचानक से इतनी तेजी आई तो आई क्यों? मतलब इसके पीछे क्या वजह है? कौन सी ताकतें हैं जो सोने को इतना ऊपर खींच रही हैं? इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा सिरा है वो जुड़ता है सीधा अमेरिका से, और वहां की एक संस्था से जिसका नाम है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। अब ये फेडरल रिजर्व क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक का हमारे सोने के दाम से क्या लेना देना। इसको समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सेफ एसेट, यानी सुरक्षित निवेश। देखिए, होता क्या है, जब भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ होती है, कोई टेंशन होती है, तो जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं ना, वो अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां वो डूबे नहीं, सुरक्षित रहे। और सोना सदियों से एक ऐसा ही सबसे भरोसेमंद सेफ एसेट माना जाता है। तो अब देखिए सारे तार कैसे जुड़ते हैं। बाजार को ये उम्मीद है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व जल्द ही अपनी ब्याज दरें कम करने वाला है। अब जब ब्याज दरें कम होती हैं तो जो बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं उनको फायदा कम मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा वहां से निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीजों में डालना शुरू कर देते हैं। और बस जैसे ही सोने की डिमांड बढ़ती है, उसकी खरीदारी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं। और सुनिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें या अंदाजे नहीं है। बहुत जल्द एक बहुत ही अहम तारीख आने वाली है, एक ऐसी तारीख जिस पर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 9 और 10 दिसंबर की। इन 2 दिनों में फेडरल रिजर्व की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, और यकीन मानिए इस मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा ना, उसका सीधा सीधा असर हमें सोने की कीमतों पे देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात और समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का फैसला ही सब कुछ तय करेगा। सोने का भावना कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे हमारे अपने देश के बाजार में क्या चल रहा है, निवेशकों का सेंटिमेंट कैसा है, और हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर सोने की फाइनल कीमत तय करते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आज की जो छोटी सी गिरावट है वो उतनी अहम नहीं है जितनी कि पिछले हफ्ते की बड़ी तेजी। और इस तेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व से बंधी उम्मीदें कि वो ब्याज दरें घटाएगा। तो अब $1 मिलियन का सवाल ये है कि अगर फेडरल रिजर्व सच में ब्याज दरें घटा देता है तो क्या सोना अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।